गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज की व्लॉगिंग अभी से ही शुरू कर रही हूँ मैं, मॉर्निंग से ही। और अभी उठी हूँ, अब थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद। आज एक्चुअली मेरा पारन वाला दिन है, मतलब कल मेरा फास्ट था, तो आज नहा धो करके भगवान जी को भोग चढ़ाकर फिर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, कुछ अच्छा रहा तो आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो। तो एक्चुअली अभी मेरा सब कुछ हो गया है, पूजा वगैरह मैंने सब कर लिया है, एक्सरसाइज करके नहा के पूजा वगैरह सब डन है। और अब मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जैसे ये भी शुरू हो गई, ये भी हो गई है, तो सारी प्रिपरेशन मेरी हो रही है। वंस द प्रिपरेशन विल गेट ओवर, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ, और आपको सब बताऊंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक कुकम्बर और कैप्सिकम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टोमेटो और एक मीडियम साइज़ का कैरेट और 2 ग्रीन चिली। इस ग्रीन चिली को आप ऑप्शनल है, अगर डालना हो तो डालें, अदरवाइज़ जैसे आपका मन है। उसके बाद एक साइड पे मैंने तावा बैठा दिया है ग्रीस करके, और उसके ऊपर अपने देसी घी का डिब्बा रख दिया है ताकि घी जो है वो मेल्ट हो जाए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बोल में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे मसाले डालेंगे, और साथ में 2 ब्रेड और चीज़ भी मैंने निकाल लिया है। तो आइए इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। तो सारे जितने भी ये सब्जियां हैं हम एक बोल में डालेंगे, और भी कोई सब्ज़ी अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इतना ही अवेलेबल था तो मैंने बस इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च भी आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हमने नमक भी डाल रखा है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब, अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, उसके बिना भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक ब्रेड लेंगे, उस ब्रेड पे हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो लगाइए, नहीं है तो भी चलेगा। बिना बटर के भी ये सैंडविच बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये मिक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से, कॉर्नर में भी लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमने स्लाइस्ड चीज़ ली है, उस स्लाइस्ड चीज़ को आप इसके ऊपर स्प्रेड करें। अगर स्लाइस्ड चीज़ नहीं है तो श्रेडेड चीज़ भी आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद इस तरीके से देखिए, नीचे इसके वो है मिक्सचर, फिर हमने उसके ऊपर एक ब्रेड रख दिया। तो अब हमारी सैंडविचेस बन के रेडी हो गई हैं। तो अब हम एक एक करके अपने इस तावे पे इन सैंडविचेस को रख देंगे। बस अब ये सैंडविचेस बन के रेडी हो जाएंगी। आपके पास बस इस तरीके का कोई एक स्पैचुला हो, फ्लैट सा, जिससे आप इसको प्रेस कर सकें। तो इसको प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे जैसे ये ब्रेड के अंदर, या ब्रेड जब गर्म होती है तो ये धीरे धीरे ना, जैसे इस पे तो चीज लगा है तो ये उसको पकड़ लेती है, मतलब बाइंड कर लेती है अपने साथ। तो बहुत अच्छे से आप इसको अलट पलट सकते हैं। लेकिन जैसे ये पिताजी वाली है, इसमें चीज नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रेस करना पड़ता है कि जो मॉइस्चर है इसके अंदर, जब वो मॉइस्चर रिलीज होगा हीट की वजह से, तो वो इसको पकड़ लेगा अच्छे से, राइट। तो ये मैं करती हूँ, तब तक ये गर्म होता है। ओके फाइन। तो जब तक ये होता है, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होता है, तब तक मेरे पास और भी काम है। एक्चुअली आज बनने हैं छोले भटूरे, तो जिसके लिए मैंने रात भर इन चनों को भिगा के रखा था। सुबह उठ के इसको अच्छे से धो लिया, और फिर इसको हमने फ्रेश पानी से भर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ इसको कुकर में डाल के सीटी लगाने, ताकि यहाँ नाश्ता रेडी होता रहे और दोपहर का लंच भी साइमल्टेनियसली रेडी होता रहे। इसी तरीके से टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सुबह मेरा जितना काम हो जाता है, मुझे फिर दिन में थोड़ा आराम भी मिलता है बाकी चीज़ों को करने के लिए। जैसे मेरा वीडियो एडिटिंग होता है, और उसके बाद थोड़ा सा घर मैनेज करना होता है, शिवन्या की पढ़ाई होती है। वैसे मैं धीरे धीरे शूट करूँगी, आपको पता चल ही जाएगा। तो इस छोले को मैं इस पानी के सरियत में इसमें डाल दूँगी। तो और पानी की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है इसमें, क्योंकि ये पानी जो है मैं बाद में ड्रेन नहीं करूँगी। ये मैं इसी में मैं वैसे आपको दिखाऊंगी, मैं मसाला बना के इसी में डलवा करके सीटी लगा दूँगी, ठीक है। तो अब मैंने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, और नमक डाल के थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें हींग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो चना होता है, काबुली चना, ये बाई करता है, मतलब गैस करता है, तो हींग डालने से थोड़ा वो ठीक है। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ, इसमें कवर कर दिया, और
फिर ऑन किया गैस, और ये मेरा हो गया। सो तब तक मैं अपने ब्रेड भी देख लूँ, ब्रेड का क्या हाल है। यस, एक साइड अच्छे से ब्राउन हो गया, दूसरा साइड। एंड ये देखिए पिताजी वाले को मैं थोड़ा और कुछ नहीं हुआ, राइट। ये अब मैं इस पे ये जो मैं इस पे देसी घी लगाती हूँ। अगर आपको कुछ और लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, और भी कोई ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, वो सारी चीजें जो आप खाते हैं वो लगा लीजिए। पिताजी मैं बस थोड़ा सा ही लगाती हूँ, अदरवाइज वो बहुत ड्राई हो जाता है। और इसको इस साइड से भी हम प्रेस करते हैं। तो बस एक तरफ छोला बैठ गया और एक तरफ ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। सो ये हमारा सैंडविच बन के रेडी हो गया है। आप इसको जैसे काटना चाहे काट सकते हैं, मैं इसको ऐसे ये ऐसे पूरा मेल्ट होके ऐसा लगता है। इसको आप पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी या सिंपल सॉस के साथ भी खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से बस नाश्ता देने के बाद सबको देखने के लिए आई मैं कि सब क्या कर रहे हैं। तो ये तीनों यहाँ पे ड्राइंग रूम में एंजॉय कर रहे थे। पिताजी अपने रूम में अपना डिबेट सुन रहे थे। बेचारे मुझे देखते ही कॉन्शियस हो गए, तो मैंने ज़्यादा कॉन्शियस उन्हें नहीं किया। और यहाँ पे शिवन्या बैठी थी और थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगी, मम्मा आप भी बैठिए और मेरी स्टोरी सुनिए। तो थोड़ा समय बच्चे को भी देना पड़ता है, तो हम लोग उसकी स्टोरी सुन रहे थे, उसकी स्टोरी टेलिंग स्किल सुन रहे थे। बस इसी तरीके से थोड़ा बहुत वीकेंड पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आदमी इंजॉय कर लेता है। और अब इसके बाद मैं उठूँगी और फिर लंच की प्रिपरेशन करूँगी, फिर थोड़ा समय मिलेगा तो एडिटिंग करूँगी। तो आप भी थोड़ा बहुत समय जो है अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने भटूरे का डो लगा करके रेडी कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है मैं छोले का मसाला बना करके रेडी कर रही हूँ। बस छोले का मसाला बन के रेडी हो गया है। अब इस मसाले को जो है मैं छोले में डालकर 1-2 सीटी लगा दूंगी। एक तरफ छोला बन रहा है और एक तरफ पिताजी की रोटी भी बन रही है। जल्दी जल्दी से सारे काम करने हैं, इसीलिए एक तरफ दोनों तरफ कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है मेरा। अब भटूरा तो गरम गरम ही बनेगा जब सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे। तब तक मैं अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ और सुबह के ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन थे उन सबको धोकर एक तरफ कर रही हूँ। ऐसे करने से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा क्लस्टर फ्री रहता है और मुझे भी थोड़ा समय मिलता है, क्योंकि तुरंत लंच करने के बाद आपको काम करने का मन नहीं करता। तो जितना हो सकता है मैं इस फ्री टाइम में जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं फटाफट अपना काम खत्म कर लेती हूँ। एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, सब लोग टेबल पर खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो फटाफट से मैं भटूरे बना करके रेडी कर लेती हूँ और सब लोग मिलकर लंच फिनिश कर लेते हैं। तो हम लोगों का लंच खत्म हो चुका है और हम सब एक साथ बैठकर अब यहाँ पर मूवी एंजॉय करेंगे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। बाय।